नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 4। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी भगवद गीता के श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद चाहता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको सरल हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो भगवान ने योगारूढ़ यानी जो योग पर आरूढ़ हो गया है, जिसने समस्थिति को पा लिया है, अब जिसके लिए द्वंद्व समाप्त हो गया है, वो उसके 3 लक्षण बताए हैं। 3 बड़े लक्षण है, तो हम सबको भी विचार करना है कि कब ऐसा हो जाता है। तो पहला लक्षण है इंद्रियों के भोगों में, माने उसको अब इंद्रियों का भोग, इंद्रियों के अलग अलग उसको विषय आकर्षित नहीं कर रहे हैं और ना कर्मों में ही आ सकती है। ठीक हो गया। एक तो होता है कि भाई हम इंद्रियों के सुख के कारण कोई अलग अलग प्रकार कृत्यों में लगते हैं, और एक होता है हम हमारे मनुष्य में कर्मों को करने का एक विशेष आकर्षण रहता है कि ये कर्म करना ही है। तो ये कर्मों को करने का भी जो एक आसक्ति है, दूसरा उसका त्याग करना है। पहले हमें यह समझना है कि ये 2 अलग अलग बात समझनी है कि हमारे अलग अलग प्रकार के विषय, भाई हमें कोई व्यक्ति से, पदार्थ से जो सुख मिलता है, इंद्रियों को, उस इंद्रिय भोग को त्यागने को कहा गया है। जब हम वो त्याग लेते हैं, उसके बाद भी हमें देखना है कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा कर्म कर लूं मैं। ध्यान रखना है, ना तो कर्मों का त्याग कर सकते हैं और ना ही कर्मों के पीछे पड़ सकते हैं कि नहीं ये कर्म करना है। हमें जरूरी कर्म और बिना लोभ लालसा के करने हैं। ठीक हो गया। और बड़े अनुशासित होकर, ये ही सबसे कठिन काम है कि भाई ना तो कर्म का पूरी तरह त्याग करने के लिए कहा गया है और ना कर्म में खो जाने के लिए कहा गया है कि भाई आप भूल जाओ, कर्म ही करते रहो, ऐसा नहीं कहा गया है। ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे से विचार करना है कि जो जरूरी, क्योंकि संसार में आप चाहे जितने कर्म कर लें, बौद्धिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से आपको कम ही लगेगा। आप चाहते कि मैं संसार का सारा ज्ञान सीखना चाहता हूं, आप पढ़ते रहे, फिर भी कम है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो जरूरी है उतना समय दे, उसके बाद साधना में जाए। जो वास्तविक लक्ष्य है, अपने आप को समझना। हम किसको ढूंढने आए हैं? हम अपने आप को समझने आए हैं। ठीक हो गया। मैं किसकी तलाश में? मैं मेरी तलाश में हूं। तो अगर मैं कहीं संसार के कर्मों के स्ट्रैप में भी फंस जाऊंगा तो समस्या हो जाएगी। कर्म केवल इसलिए करना है ताकि कर्म फल के प्रति जो मेरी आसक्ति है, उस आसक्ति को समाप्त कर सकूं। ठीक हो गया। तो यह ध्यान रखना है कि इंद्रियों के भोगों को एक तो दूर रहने के लिए कहा गया, दूसरा किसी को कर्मों के साथ बड़ी आसक्ति हो जाती है। अकर्मण्य नहीं होना है, माने ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ दिया, लेकिन कर्म में भी ऐसा जीवन कि जीवन में कुछ और रहा ही नहीं, मैं बस ये कर्म खत्म, दूसरा कर्म के पीछे लग गया हूं। यह भी ध्यान अच्छे से समझना है। कर्म योग और पूरे कर्म में ही 24 घंटे खोए रहना, इसमें फर्क है। पूरा अनुशासित होकर समाज की सेवा रूप में कर्म करना, उसका फल मैं अपने लिए नहीं, मैं एक प्रकार से सेवा रूप में समझ रहा हूं, ये कर्मयोग की दृष्टि से समझ में आता है। लेकिन वो 24 घंटे उसी का मनन, ये कर्म खत्म होगा, दूसरा कर्म, तो मुझे कर्म से एक प्रकार का लालसा हो गई है, कर्म आसक्ति हो गई है, इससे भी बचने के लिए कहा गया है। और तीसरी चीज क्या है? सर्व संकल्प। मेरी मन स्थिति के मुताबिक ये कार्य हो जाए तो मुझे बड़ी अच्छी प्रीति, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी इस संकल्प से भी बचना है। ठीक हो गया। तो ये जिस प्रकार का मेरे स्वार्थ पूरी हो जाए, मेरा स्वार्थों की पूर्ति हो जाए, तो ये यहां पर इनको संकल्प कहा गया है। क्योंकि हमें जीवन इस प्रकार के अनावश्यक संकल्पों को पूरा करने के लिए व्यर्थ नहीं करना है।
हमें भगवान ने जीवन दिया है, हमें यह समझना है कि हमें मुक्ति, जो बहुत ही मुश्किल से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, भगवान ने वो जीवन अपने को दिया है। तो ये सब अनावश्यक अपने ही मन से बनाए हुए संकल्पों में फंसकर अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है कि वास्तविक लक्ष्य से ओझल नहीं होना है। तो ये तीन यदि हम बातें इन पर विचार कर लेते, इंद्रियों को, भोगों को नियंत्रित करना है, कर्मों की आसक्ति को त्यागना है, और अनावश्यक जो हमने स्वार्थ पूर्ति के लिए संकल्प अपने लिए स्थापित किए उनसे बचना है, तो व्यक्ति फिर उसको योगारूढ़ हो जाता है, माने योग में आरूढ़, उसको समस्थिति पाने में देर नहीं लगती है। फिर थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो योगारूढ़ होने के लिए मनुष्य तीन शर्तें, पदार्थों, क्रियाओं और मन चाहे संकल्पों का त्याग। ठीक हो गया? ये पदार्थ मुझे चाहिए, ये ऐसी क्रियाएं मैं करूंगा, और मेरे मन चाहे मुझे संकल्प मिल जाए, इनका त्याग करना है अपने को। क्योंकि हमारा संबंध सिर्फ चेतना से हो सकता है, जड़ से नहीं हो सकता है। यह अकाट सत्य, इसको अच्छे से मान लीजिए आप। नहीं तो एक ना एक दिन तो ये मानकर ही हमें सच्ची शांति प्राप्त होगी। अभी वो सही चीज अगर समझ में नहीं आ रही, इसका माने दूरी अभी बहुत ज्यादा है। तो ये तो सत्य है कि चेतना का संबंध चेतना से ही है, चेतना का संबंध जड़ से नहीं है। तो हम संसार के पदार्थ, क्रियाएं, संसार के संकल्पों को सबको जड़ मान रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो चेतना, उसका संबंध जड़ से नहीं रखना है। फिर साधक, थोड़ा और अच्छे से समझे इंद्रियों के बारे में क्या कहा है। साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले कुछ भी अपने को वैसे प्राप्त हो जाता है प्रारब्ध से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषय में कोई हमें अनुकूल पदार्थ प्राप्त होता है, परिस्थितियां प्राप्त होती है, घटना, व्यक्ति आदि में, और शरीर के आराम, मान, बड़ाई आदि में आसक्ति ना करें। प्रारब्ध अनुसार हमें कोई भी ऐसे अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है तो हमें उसकी आसक्ति नहीं पालनी है। इनका भोग बुद्धि से भोग ना करें। ध्यान रखना है, अगर प्रारब्ध अनुसार ये मिलता भी है तो भी इसको भोग वृत्ति से नहीं भोगना है। प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है, ठीक है, उसका आदि, इसका एडिक्ट, इसका भोगी होकर ऐसा नहीं भोगना है। इनमें कभी राजी ना हो कि हाँ बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। प्रत्युत यह अनुभव करें कि यह सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं, माने आ रहे हैं और जा रहे हैं। मन में यही विचार करना है कि भाई ये प्रारब्ध अनुसार मेरे जीवन में आ रहा है और चला जा रहा है। इसको रोकने की कोशिश, जबरदस्ती मेरे जीवन में ठहर जाए, इनका ठहराव आ जाए, प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। यह आने जाने वाले और अनित्य है। मन में ये विचार रखना है कि भाई आते हैं चले जाते हैं, अनित्य है। अगर इस प्रकार वृत्ति से प्रारब्ध से मिलने वाली घटना, अनुकूल पदार्थ को भोगा भी जाएगा तो उसका दोष नहीं लगेगा। मन में बार बार ये विचार रखना ये अनित्य है, इनका बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो उसका दोष नहीं है। आगे फिर मनुष्य में क्रियाओं और कर्मों की भी प्रबल आसक्ति होती है, वो स्वभाव है उसका, और कहीं ना कहीं अनुशासित कर्म करने से उसके मन में एक प्रकार का दम्भ भी जागता है। अच्छा देखा, मैंने ये अनुशासित कर दिया, कितना अच्छा कर्म मैं ही कर सकता हूं। इस दोष से बचना है। अनुशासित कर्म जरूर करना है, लेकिन मैंने अनुशासित कर्म कर दिया, मेरी बुद्धि ने ऐसा कर दिया, इस दम्भ से, इस अहंकार से सदा बच के रहना है। ठीक हो गया? तो क्योंकि हमारा उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। हमें बाद में समझ में आएगा कि वो कर्म केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि कर्म फल की आसक्ति को हम त्याग सके, केवल इसीलिए किया जा रहा है। बाद में फिर उस कर्म से मिलने वाले फल का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा जब हम चेतना को समझ जाएंगे। ठीक हो गया? तो मनुष्य में क्रियाओं और कर्मों की प्रबल आसक्ति होती है क्योंकि मन का डिजाइन ही ऐसा किया गया है। मन उसको बनाया इसलिए गया है, उसके अलग अलग प्रकार के विषय उसको आकर्षित करने, लेकिन आपको उसके बहकावे में नहीं जाना है। अनुकूल कर्म की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना, अनुकूल विषय आदि में राजी होना, यह संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इससे सारे हमारी करी कराई मेहनत हमारी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए कोशिश करनी है कि हमें यह अनुकूलता प्रतिकूलता अपने मन से धीरे धीरे निकालना है। जो भी ये जड़ वस्तुओं के साथ हमारा संबंध बन रहा है, यह अनुकूल बन गया, प्रतिकूल बन गया,
और मैं मानता हूं, उस बात को हम स्वीकार करते हैं कि शुरुआत करना काफी कठिन हो सकता है। अभी ये विचार जल्दी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। मन तो उसको तो अनुकूल वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना अच्छा ही लगता है। तो अगर हम ऐसी बात कह देते हैं कि नहीं प्रतिकूल जीवन में आ जाए, हमें ऐसा भी नहीं मानना है। ध्यान रखना है, अपनी तरफ से कोई ऐसा हमारा आग्रह नहीं है कि हम प्रतिकूल वस्तुओं के बीच में चले जाएं, लेकिन मन से ऐसा भी नहीं मानना है कि हम केवल अनुकूलता में घिरे रहे। प्रारब्ध अनुसार हम समस्थिति को पाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमें उसका आग्रह नहीं करना। ये आग्रह ही वास्तव में दुराग्रह हो जाता है कि ठीक हो गया कि प्रारब्ध अनुसार जो अपने को मिल रहा है उसी को समता माना गया है। जब ये विचार मन में आने लग जाता है, जब ये संतोष मन में आने लग जाता है, तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे उस सुख की ओर जाने लग जाता है जो परम सुख है, जहां और सुख समा ही नहीं सकता है। ठीक हो गया। तो ये और अगर एक बार वो टेस्ट हमने कर लिया तो फिर हमें संसार की सारी वस्तुएं, क्रियाएं, संकल्प सब व्यर्थ से प्रतीत होंगे कि मैं क्यों इस प्रकार के संकल्प करता था। क्योंकि देखिए भगवान ने गीता में कई बार कहा है, प्रयास जानने के लिए नहीं, प्रयास जो माया है उसको हटाने के लिए करना है केवल। और जिस दिन ये माया हटेगी उस दिन आपको आप हतप्रभ रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं इतने वर्षों से, आप ऐसा मान रहे थे इतने वर्षों से मैं इसी अवस्था में था, मैं बचपने से इसी अवस्था में था, लेकिन जैसे आप जान जाएंगे आपको लगेगा अरे ये तो एक क्षण में ऐसा प्रतीत हो गया। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था हो गई, जो मैं कई वर्षों माने बैठा था, ये तो एक क्षण में मुझे रियलाइज हो गया। और आपके सारे जो भ्रम है वो मिट जाएंगे। जो आप 50 साल 100 साल का मान के बैठे थे, जो जीवन का अंतराल, वो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे अभी प्राप्त हो गया। तो ये ऐसा ही है। जब ये प्राप्त हो जाएगा, जब ये चेतना शक्ति आ जाएगी, तो ऐसा नहीं लगेगा कि पिछले मैंने 1000 साल या 100 साल या 50 साल या 10 साल इंतजार किया है। ऐसा लगेगा बस अभी नहीं पता था, पता लग गया। तो मेहनत जानने के लिए नहीं करनी है, भुलाने के लिए करनी है। और वो क्या भुलाना है? ये जो वस्तुओं का और अलग अलग प्रकार का जो इंद्रियों के भोगों का, हमारे संकल्पों का, हमारे स्वार्थ संकल्पों का, इनको भुलाने का काम करना है बस। बाकी चेतना तो हम है ही। मेरे मन का मन, मेरे नेत्रों का नेत्र जो है वही चेतना, उसी को पाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन वो मिल जाएगी बाकी सब वस्तुएं निराधार सी प्रतीत होंगी। हमारा वास्तविक लक्ष्य ही वही है। ये तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद ही है कि इतनी बड़ी मायामय संसार होने के बाद भी इसी माया से, इसी मायामय संसार में ही भगवान को प्राप्त करने के या चेतना को समझने के अलग अलग तरीके भगवत गीता जैसे ग्रंथों के रूप में बताए गए हैं। आप समझ सकते हैं इस गंभीरता को कि अगर मान लीजिए इस मायामय संसार में इस माया से निकलने का कोई तरीका ही नहीं होता तो फिर आप उलझते ही रहते। लेकिन बहुत बड़ी कृपा है, मानना चाहिए भगवान की। बोलते हैं बहुत बड़ा पुण्य है, तो इसी मायामय संसार से निकलने का रास्ता स्वयं मायापति बता देते हैं। तो जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ है, उपनिषद वेदों जैसे इनके श्लोक अर्थ है, उनका हम यदि उनका सहारा ले रहे हैं तो आधा काम तो अब हो गया। इतने बड़े अलग अलग संसार रूपी मायामय जाल में हमने ना फंस के भगवत गीता जैसे ग्रंथ का सहारा लेने का ये जो कार्य किया है, तो आधा कार्य तो हमारा हो गया। उस दिशा में हम चल पड़े। अब बस इसका सही अर्थ समझ के हमें जड़ और चेतन के अंतर को समझना है। जैसे ही हम समझ जाएंगे बस हम माया से हटकर मायापति के पास चले जाएंगे। तो अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाएगा, यानी उसको समस्थिति प्राप्त हो जाएगी। और जहां फिर ना सुख है ना दुख है, ठीक है, ना हार है ना जीत है, ना रात्रि है ना दिन है, तो वो समस्थिति पाने के लिए ये सारे तरीके, मुख्य रूप से ये 3 तरीके बताए गए। भगवान ने हमें
सिर्फ मुक्ति के लिए जन्म दिया है, यह ध्यान रखना है। अतः हमें जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक माने मेरे ही मन से बनाए हुए सांसारिक संकल्पों में नहीं बर्बाद करना चाहिए, संकल्प में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके स्वार्थ संकल्पों को जीवन से हटा देना चाहिए। तो जो बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमारी अवनति का, हमारे रुकने का, जो हमें भगवान से नहीं मिलने दे रहा है, हमारे अनावश्यक संकल्प। और इन संकल्पों में कई बार मेरा दंभ, मेरा अनावश्यक का अहंकार शामिल होता है। नहीं, मैं ये संकल्प लेता हूं। तो ये अनावश्यक संकल्पों से बचें और केवल यही संकल्प लें कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तेरा साक्षात्कार करना चाहता हूं, मैं चेतना शक्ति को जानना चाहता हूं। यदि कोई, वो तो माने वो संकल्प लेने की जरूरत है ही नहीं, वो तो सत्यता है, वो तो है ही, वो हमारा उद्देश्य है, उसके लिए कोई संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। अगर करना भी है तो वही संकल्प करना चाहिए जो वास्तविक हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। बाकी संसार के कोई भी अनावश्यक अनर्गल तर्कों में पढ़कर, किसी संकल्प में बहकर अपने इस जीवन को बर्बाद नहीं करना है। तो इसलिए ध्यान रखना है, इंद्रियों के भोगों से बचकर रखना है, कर्मों की आसक्ति से बचाना है अपने आप को। कछुए की तरह जरूरी कर्म है, पूरी अनुशासित होकर करना है। और अनावश्यक स्वार्थ संकल्प, अगर इन तीनों से बच जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा योगारूढ़ हो गया अब ये। और जो योगारूढ़ हो गया है, जो इस सिद्धांत को जान गया है, तो फिर उसको कर्म करते हुए भी वो कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। और ये जन्म जन्मांतर का जो चक्कर है, ये इसी से चलता है। कर्म से फल मिलेगा तो पाप होगा या पुण्य होगा, तो पाप होगा तो फिर वही नरक, पुण्य होगा तो फिर वही स्वर्ग। और जब आप इस चक्कर से मुक्त हो गए तो अब आप एलिजिबल हो गए हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो ये जो योगारूढ़ होने की बात कही गई है, इसका अर्थ है अब जो आप कर्म करेंगे इसमें ना तो आपको पुण्य होगा ना पाप होगा। तो वो योगारूढ़ श्रेष्ठ स्थिति को पाने के लिए अपने को इंद्रियों के भोगों से बचना है, कर्मों के प्रति जो आसक्ति उससे बचना है, और संकल्प, मेरे स्वार्थ संकल्प का त्याग करना है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।